एक कर्म बहुत बड़ा बलवान है। इसे ऐसा मत सोचना कि हमने एक कर दिया खत्म हो गया। तुमने जो किया 5 मिनट का कर्म, हो सकता है 5 मिनट का कर्म तुम्हें 5 जन्म लिवा दे। कर्म बड़ा भयंकर होता है, बड़ी भयंकर परिस्थिति पैदा करता है, मिटिया मेट कर देता है। डरो ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें जहां चल रहे हो यहां से घसीट कर नीचे गिरा दे। कर्म बहुत बलवान है। क्यों? पहला इसका प्रभाव होता है बुद्धि का अपहरण करना, सबसे पहला प्रभाव होता है। जो आपने असत कर्म किया है, कोई और नहीं, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण करके पहले वहीं ले जाया जाएगा जहां तुम्हें दंड भुगताना है। तुमसे वैसे बुलवा दिया जाएगा, तुमसे वैसे करवा दिया जाएगा जैसे तुम्हारी दुर्गति होगी, जैसे तुम्हारा अपमान होगा, जैसे तुम्हारी निंदा। ये क्या बोल दिया हमने? हम तो बोलने नहीं चाहते, ये क्या निकल गया? अब हाय हाय करते रहो, वो कर्म तुम्हारा बुलवा रहा है। ये मैंने क्या किया? मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। कैसे? वो कर्म है बलवान, जबरदस्ती बलात् तुमसे करवा दिया और जीवन भर जेल भोगो, जीवन भर निंदा सो, जीवन भर भयंकर रोग से ग्रसित हो जा। कर्म, इसे कोई खिलवाड़ में मत लीजिए। मस्ती, लोग कहते हैं अरे थोड़े दिन का जीवन मिला, मस्ती। मस्ती का क्या स्वरूप? बोले शराब पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, मनमानी आचरण। कर्म चाखिलम विदुहु, भगवद आश्रित इस कर्म के रहस्य को जान जाता है। ये सृष्टि रचना क्यों हुई, कैसे हुई, भगवान क्या है, कैसे है, कोई प्रश्न बकाया नहीं रह जाता। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु श्री हरि है। मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे बड़ी निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। भाव समझिए, आपको जो शास्त्र उपदेश करते हैं नहीं समझ पाओगे। इसीलिए गुरुदेव का वर्णन किया जाता है कि जैसे मेडिकल स्टोर रखा है, हम बीमार हैं और हो सकता है हम कोई ऐसी औषधि लेके खा लें जो हमारी बीमारी बढ़ जाए या मर भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना है इसी में औषधि कहीं। अब उसकी खोज करने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर ने हमारे मर्ज को देखा, उसकी अनुपात से दवा का, अमुक दवा इतने ढक्कन पियो, इतनी टेबलेट खाओ, इतना इंजेक्शन लगवाओ, ऐसा ऐसा। ऐसे ही शास्त्र मेडिकल स्टोर हैं भवरोग के। हमारा स्वभाव, हमारी वृत्तियां, ये गुरुदेव देखते हैं, उसके अनुसार हमें उपदेश देते, तुम ये साधन स्वीकार करो, इस साधना से चलो, ऐसे तुम वहां पहुंच जाओगे। ये हुई दवा। अब हमको मेडिकल स्टोर से मतलब नहीं, गुरुदेव रूपी सदवैद्य के द्वारा बताई हुई औषधि का सेवन करें और कुपथ्य का त्याग करें। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा, रोग नष्ट हो जाएगा। मनुष्य मात्र को जो कर्तव्य दिया गया है उसमें तुम मनमानी बिल्कुल मत लगाओ, अभी मुक्त हो जाओगे। बस यही हमारी कमी है, हम अपने मन की लगा देते हैं, सब बात बिगड़ जाती। जहां मन की लगाया, ये वही मन है जो आज तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। उसने मुझे प्रभु से विमुख करके संकटों में फंसा दिया। कैसे तुम्हें बताएं? ये बुद्धि बड़ी मित्र बनती है, काम पूरे दुश्मन का करती है। अगर ये निर्णय कर देती कि ये गलत है, नहीं करना है, दृढ़ रहती, तो मन नहीं कर पाता, क्योंकि मन इसकी अनुमति के बिना नहीं चलता। ध्यान रखना। हो क्या गया? मन ने फुसला के बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। इंद्रियां मन के आदेश के बिना नहीं चल सकती। इंद्रियों ने मन को फुसलाकर अपने अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को कर लिया और विषय ने इंद्रियों को वश में कर, सब उल्टा हो गया। जबकि बुद्धि के शासन में मन है, मन के शासन में इंद्रियां है, इंद्रियां शासित निर्विषय भगवत मार्ग। विषयों के प्रलोभन में इंद्रियां, इंद्रियों के बस में मन, मन के बस में बुद्धि, नरक का मार्ग, संसार का मार्ग। प्राय हम इसी लाइन में खड़े हैं। विषयों के वशीभूत इंद्रियां, इंद्रियों के वशीभूत मन, मन के वशीभूत बुद्धि, उल्टा हो गया। कैसे हम इसे सन्मुख करें? बस केवल आज्ञा का पालन। बहुत जोर की बात है। संतों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय सिद्धांत लगता है। अगर उनके अनुभूत सिद्धांत को मान लो तो तुम प्राणों से भी अधिक प्यारे हो जाओगे। एक पूछ रहे थे कि गुरुदेव को शिष्य सतत चिंतन करने की चेष्टा करता है, क्या गुरुदेव भी कभी कभी अपने शिष्य का चिंतन करते हैं कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया था। यद्यपि वो अपने भाव से कर रहे थे। बच्चा जब भूख लगती है तब मां की याद करता है, और वो खेलने में अगर मगन है तो मां की याद नहीं रहती। लेकिन मां, वो खेल भी रहा है, कार्य भी कर रही, तो एक दृष्टि बच्चे पर ही रहती है। ये एक वात्सल्य का नमूना है। मां तो मोहग्रस्त है और गुरुदेव तो समत्व को प्राप्त ज्ञान निधि हैं।
गुरुदेव की दृष्टि क्या तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है? तुम जो चिंतन करते हो वो चिंतन करते हैं इसलिए कर पा रहे हो। तुम्हारे अहम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर तुम हरि का चिंतन कर रहे हो तो हरि तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर चिंतन आ रहा है। हरि की याद आ रही, प्रियाजू की याद आ रही, प्रियाजू आपको याद कर रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि हर समय अपने शरणागत पर होती है, पर समझ जाए तो निहाल हो जाए। समझ कब पाएगा? जब गुरुदेव के सन्मुख रहेगा। सन्मुख का मतलब सामने खड़े रहना नहीं, उनके सिद्धांत पे चलोगे तो हजारों कोस दूर होने पर आपको अनुभव होगा गुरुदेव हमारे संग हैं। आपको अनुभव होगा, केवल कोरी भावना नहीं, आपको अनुभव, ओ गुरुदेव साथ बचा लिया। एक एक वृत्ति को बचाते नजर आएंगे, बाहर नहीं अंदर भी। ये वृत्ति जा रही थी विषम, कैसे बचा लिया? एक एक वृत्ति को भगवदाकार गुरुदेव की कृपा कर देती है। उपासक को किसी भी देश, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपने प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्राप्त कर्तव्य जो आज्ञा हुई है, सच्ची मानो बस आज्ञा पे कोई भाग्यशाली चल पाता है, नहीं चल पाते। खाना पीना, समय व्यतीत करना, पड़े रहना, ठीक है, जीवन यापन हो रहा है, लेकिन आज्ञा पर अगर आज्ञा है कि पड़े रहो तो पड़े पड़े ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज्ञा पर जीवन, यह बड़ी दुर्लभ बात है। आज्ञा मानना बहुत दुर्लभ बात है। कर्तव्य कर्म जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, कोई भी उसमें फलासक्ति की भावना न रखो। इसका क्या फल होगा? बोले यहां गेट में खड़े रहो, इसका क्या फल होगा? इससे अच्छा है ये 2-2.5 घंटा सत्संग में व्यतीत करेंगे ना, तो हम परिक्रमा लगा के आ जाते, फिर खड़े मिल जाएंगे। नहीं, गलत होगा। कहा है खड़े रहो तो बस खड़े रहो जब तक वो तुम्हारी तरफ दृष्टि न दे दे। पर ऐसा धैर्यवान वही हो सकता जो बिका हुआ है, और ऐसे बिके हुए उपासक के अंदर ये आ ही नहीं सकता कि चलो अमुक शुभ कर्म कर लेते हैं। नहीं, आज्ञा से बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं। अगर कहीं उसमें फलेच्छा कर ले तो बांधने वाला कर्म बन जाएगा। फलेच्छा नहीं की आज्ञा पे तो वही कर्म उसे जीवन मुक्तता की तरफ ले जाएगा। ये रहस्य है। अपनी लगा दी तो वही कर्म जो जीवन मुक्तता की तरफ जाने वाला है वो बांधने वाला बन गया, और आज्ञा पर है तो वही बांधने वाला कर्म दिखेगा पर जीवन मुक्तता की तरफ चला जाएगा। कर्मों के साथ हमारा अपना कोई संबंध नहीं, केवल आदेश कर्तव्य कर्म का पालन निर्लिप्तता पूर्वक। निर्लिप्तता तभी हो सकती जब आज्ञा पालन। ये आप अमुक कार्य क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव की आज्ञा है या शास्त्र आज्ञा है, तो इसका क्या फल होगा? हमें फल से क्या मतलब? आज्ञा है, उसका पालन कर रहे हैं बस। ये सच्चे उपासक का हृदय होता है। जो अनन्य भाव से केवल आश्रित होता है उसका प्राकृतिक क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। ये समझ लीजिए, ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। किसी भी पदार्थ और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि भगवत आश्रित है। तो बोले होते फिर एकदम एकांत गुफा में बैठा नहीं, लाखों की सभा में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए किसी से कोई संबंध नहीं, सबकी सेवा करते हुए भी किसी से कोई संबंध नहीं, क्योंकि संबंध तो प्रभु से और उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहा है, तो मात्र दृष्टि केवल प्रभु की तरफ होती है। यह रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाए, सब बात बन जाए। सब क्रियाएं, सबसे मिलना, व्यवहार करना, सब पदार्थों के बीच में रहते हुए भी उसकी कोई भी बंधन वृत्ति नहीं होती। ना कोई पदार्थ बांध सकता है उसे, ना कोई व्यक्ति, ना कोई क्रिया, ना कोई विषय। क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक वृत्ति भगवद आश्रय में होती है। ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, ये अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए कर रहे हैं। क्रियाओं का आरंभ और अंत होता है, आरंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत को नहीं प्राप्त किया जा सकता। पदार्थ उत्पत्ति और विनाशशील है, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों से अविनाशी को नहीं खरीदा जा सकता। रुपए से, सोना चांदी से, 56 भोग से प्रभु को खरीदा जा सकता है क्या? नहीं खरीदा जा सकता। तपस्या से नहीं खरीदा जा सकता, भजन से नहीं खरीदा जा सकता। हमने इतने लाख जप किया, चलो श्री कृष्ण ऐसा नहीं। बड़े बड़े भजन आनंदी अगर प्रभु को खरीद पाए हैं तो रोते हुए खरीद पाए। दैव्य होकर पुकारा, हे नाथ, आठों पहर उन्हीं की व्याकुलता पूर्वक चिंतन वृत्ति में अहम की गंध नहीं, प्रभु अधीन हो गए। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ये रोना नाटक नहीं, ये हृदय की आर्त पुकार होती है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया, कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, मायाकृत है। अतः भगवद आश्रित उपासक का किंचन मात्र लोक लोकांतर की प्राप्ति कराने वाले कर्म या भोग से कोई संबंध नहीं रहता। ये बड़े आनंद की बात है।